दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई थी कि शुभेंदु अधिकारी जिस सीट से फिलहाल विधायक यानी भवानीपुर सीट, उसको लेकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट गई, याचिका लगाई। याचिका में तथ्य पहले जांचे जाते हैं जब हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है कि क्या वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना, यानी कि तथ्यों के आधार पर देखा जाए कि कुछ ना कुछ कलकत्ता हाईकोर्ट को ऐसा दिखा जिस पर इस पर सुनवाई भी होनी चाहिए और निर्णायक फैसला भी आना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा क्या है वही आपको दिखाऊंगा, लेकिन मसला सिर्फ उतना नहीं है, उससे आगे की भी एक कहानी है। खुलासा दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो जज साहब इस पूरे मामले की, यानी कि जो ममता बनर्जी की तरफ से भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, उस पर आपत्ति जताई है, उसकी सुनवाई जो जज साहब कर रहे हैं उनके भाई साहब, जी हां, जज साहब के भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। फिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। जो इस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं जज साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। और इस खुलासे के बावजूद जब जज साहब ने पूछा कोई आपत्ति तो नहीं, तो आपको क्या लगेगा? क्या आपत्ति जताई? टीएमसी ने मना किया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह खबर मैं आज आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि लगातार यह कहा जाता है कि जब जहां कहीं चुनाव होता है तो हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाना, यह फैशन बन गया है विपक्ष का। यह कहा जाता है कि हारने के बाद इस तरह से एक्टिविटी करते हैं। यह कहा जाता है कि जब कोई फैसला इनके पक्ष में नहीं आता तो ये क्या करते हैं, ये जजों पर भी सवाल उठा देते हैं। लेकिन देखिए, जज साहब ने जब ये क्लियर किया कि उनके भाई बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तभी टीएमसी ने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले देखिए, भवानीपुर चुनाव मामला, ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से पहले जज ने कहा मेरा भाई भाजपा का प्रवक्ता है। यह खुलासा ऐसा नहीं कोई इंटरनल रिपोर्ट निकल कर आई। इंटरनल रिपोर्ट तो वहां निकल कर आई थी कि बीजेपी के एक प्रवक्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी किसी को। सोचिए, कितना ही कहते रहिए संवैधानिक संस्थाओं का कैसे माखौल उड़ाया गया है इस देश के अंदर पिछले 10-12 सालों में। आप खुद अंदाजा लगाइए। इस देश में बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता वो रिटर्निंग ऑफिसर बन जाता है, वो खुल्लम खुल्ला धांधली करता है। ये तमाम चीजें खुल्लम खुल्ला होती रही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं किसी को। बीजेपी की प्रवक्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट की जज आरती साठे, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सर्च कर लीजिए, पता लग जाएगा, सच्ची खबर है। अब यहां पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं आई थी, बल्कि खुद जज साहब ने इस याचिका को स्वीकार करने के बाद सुनवाई से पहले यह क्लियर कर दिया कि देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि सुनवाई के दौरान कई तरह के तथ्य सामने आते हैं, कई तरह की चीजें सामने आती हैं, आपत्तियां भी होती हैं और आपत्तियां खारिज भी की जाती हैं। तो बाद में ये मत कहिएगा कि कनेक्शन निकाल के जैसे कहा जाता है। उन्होंने क्लियर कह दिया कि मेरा भाई बीजेपी का प्रवक्ता है। अब आप इस पर सोचिए क्या कहा होगा टीएमसी ने, बताता हूं। देखिए, इसमें लिखा है कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। कई तरह के तथ्य रखे जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब इस याचिका को स्वीकार किया तो एक सीधा आदेश दिया गया है कि जो ईवीएम है, जो वीवीपैट है, और खास तौर पर जब काउंटिंग हो रही थी उसका जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें मतलब ये नहीं कह दिया जाए कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। ईवीएम, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव के मात्र 1 महीने के भीतर खबर आई कि तकरीबन हजारों की तादाद में ईवीएम जल गई, आग लग गई थी तो जल गई। ये सब नहीं, वीवीपैट भी चाहिए, ईवीएम भी चाहिए, चाहिए सीसीटीवी फुटेज भी। इसने दुगदुगी बढ़ा रखी है। ये अपने आप में शुभेंदु अधिकारी चूंकि पहले नंदीग्राम से भी जीते थे और भवानीपुर सीट से भी, ऐसे में भवानीपुर सीट पर उनकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आंखों देखो वैसा नहीं कि जब 4 मई को नतीजा आया और नतीजे के फौरन बाद भवानीपुर सीट पर कई जो लोग थे, मतलब सबसे तो नहीं, भवानीपुर विधानसभा सीट बड़ी सीट है, सबसे तो पूछा नहीं जा सकता घर घर जाकर, लेकिन ज्यादातर लोगों को कहना था कि अगर भवानीपुर सीट की बात की जाए, परिणाम जो भी आया हो, 207, 208, 210 सीटें जीत जाती बीजेपी, कोई फर्क नहीं। लेकिन भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी चुनाव हारी, ये संदेह का मामला है, क्योंकि जो सामने खड़े शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, दोनों में अगर देखा जाए तो हर कोई ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, ऐसा वहां के लोगों का कहना था। वहीं से एक कहानी शुरू हुई थी और 15,000 के तकरीबन वोटों से वो जीते।
ये भी थी खबर कि जब काउंटिंग हो रही थी तो खास तौर पर इसी भवानीपुर सीट पर जब काउंटिंग के दौरान अचानक खबर आई थी 2:30-3 बजे करीब कि भवानीपुर सीट पर काउंटिंग रोक दी गई, और जब काउंटिंग दोबारा शुरू हुई तो तब पता लगा जो शुभेंदु अधिकारी उन्होंने ममता बनर्जी को पछाड़ना शुरू कर दिया और देखते देखते वो 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। इसी को लेकर ममता बनर्जी फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट गई। लगा था कि शायद याचिका सुनवाई योग्य ना मानी जाए, जैसे पहले भी 1-2 मामलों में हो चुका है। अब इसको न केवल सुनवाई के योग्य माना बल्कि इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। मामले की शुरुआत में ही न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अदालत को बताया कि उनके सगे भाई भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए यदि किसी पक्ष को उनकी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने पर आपत्ति हो तो वे कह सकते हैं। यानी जज साहब ने खुद क्लियर कर दिया। देखिए, दोनों तरफ का ये बहुत पेचीदा और बहुत सेंसिटिव मामला है और मुझे लगता है कि इसका स्वागत भी करना चाहिए। गौरांग कांत साहब ने जो कहा किया, न्यायमूर्ति हैं, जज साहब ने जिस तरीके से कहा कि देखिए क्या होता है ना, ये बात भी सच है कि आप अपनी विफलताओं का ठीकरा किसी पर मत फोड़िए। हो सकता है कि इस याचिका के जाने के बाद कई तरह के तथ्य हों, बहुत सारी चीज़ें हों, और शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में अगर जाए तो विपक्ष ऐसा ना बोले, इसीलिए। और इसके साथ साथ याचिका को स्वीकार किया गया है। जिस तरह की नेचर इस समय पूरी याचिका का लग रहा है, उसे देख के लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ममता बनर्जी के वकील ने कहा कोई आपत्ति नहीं। इस मामले पर ममता बनर्जी के वकील और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने अदालत पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यानी ये वो वाला मामला जो बीजेपी नैरेटिव सेट करती है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष अनर्गल आरोप लगाता है, वो सारे के सारे एक झटके में खारिज हो गए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जज साहब है वो सुनवाई कर रहे हैं वो किस पार्टी से उनके परिवार वाले ताल्लुक रखते हैं। मैं ये भी कहता हूं कि जो देश का चुनाव आयुक्त है, अगर उस देश के चुनाव आयुक्त में उनके परिवार में से कोई पर्टिकुलर पार्टी का बड़ा नेता भी साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खुद चुनाव आयुक्त जब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता की तरह काम करे तो इस पर आपत्ति होनी चाहिए। ये क्लियर आपत्ति है। जैसे गोदी मीडिया में आपने देखा होगा, तमाम एंकर्स हैं, एंकर्स के परिवार में कौन कौन है, जो कोई चाचा ताऊ फूफा भाई बहन कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नेता हो सकता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा जरूरी है उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी करते करते, मतलब खुद कार्यकर्ता है, नेता ना बन जाए एंकर, तब तक उसको निष्पक्ष माना जाएगा। फिलहाल यहां पर यही चल रहा है आजकल, तो आपने देख ही लिया है, सारी हदें पार कर रखी है गोदी एंकर्स ने। इसके बाद सुनवाई शुरू करते हुए कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि भवानीपुर चुनाव के दौरान मुख्य रूप से मतगणना के दिन भारी धांधली हुई। 12वें राउंड तक ममता बनर्जी 7800 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स को मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया और बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को एक तरफा 81% वोट मिल गए। ये उन्होंने आरोप लगाया है और इसके आरोप पहले भी लग चुके थे, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज अब काउंटिंग सेंटर का मंगाया गया है कि भाई देखिए, लिखा अदालत ने आदेश दिया कि भवानीपुर चुनाव और मतगणना केंद्र के सभी सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए और अदालत की अनुमति के बिना कोई भी डेटा डिलीट न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 महीने के बाद होगी और यह मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। खबर तो यह भी है कि तैयारी हो रही है कि दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली जाए। हाँ, नमस्कार।